5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। वफाकी काबीना ने जिंदगी बचाने वाली दवाओं की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इतलाक जनवरी से होगा। डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स डेटा एनालिसिस के लिए CDT के हवाले कर दिए गए। CDT की IT एक्सपर्ट टीम कुछ एप्लीकेशंस की प्राइवेसी ब्रेक करेगी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अदाकारा की मौत से कबल कपड़े धोने के शवाहिद मिले हैं। जिस कमरे से लाश मिली उसके वॉशरूम के टब में कपड़े पड़े थे। लाश बेडरूम के साथ वाले कमरे में मौजूद थी। जिस कमरे में लाश थी वहाँ बैल्कनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। फ्लैट से यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली है। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को हुई। पड़ोसियों को दिसंबर 2024 में फ्लैट से बदबू महसूस हुई। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। छतें और दीवारें गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 90 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 12 अफराद का ताल्लुक लाहौर, 8 फैसलाबाद, 3 शेखुपुरा और 2 का ताल्लुक ओखाड़ा से है। शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मरी में भी बारिश। हाफिजाबाद में बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कानवाला सड़क का एक हिस्सा बह गया। मुत्तसिल कई मकानात को नुकसान पहुंचा। चिलास में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। शाहराह कराकोरम पर लैंडस्लाइडिंग, सैलाब का खतरा। कराची में 19 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। लाहौर के इलाके शाहतरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। CCTV वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवरेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था। शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैन होल में गिर गया। मोहल्लेदारों ने अपनी मदद के तहत शहरी को बाहर निकाला। हैदराबाद में बारिश के 2 रोज बाद भी कई इलाकों में पानी जमा। परेटाबाद, चमड़ा मार्केट, रेलवे कॉलोनी, फतह चौक में बारिश का पानी अब भी मौजूद। मेयर हैदराबाद का कहना है चंद मकामात पर तकनीकी मसाइल के बायस पानी मौजूद है। बल्दिया और जिला इंतजामिया रेलवे इलाकों से भी निकासी में मसरूफ हैं। बीजिंग में इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज़राअत, सनत, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को गहरा करने के ख्वाह हैं। यकीन है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की सिक्योरिटी के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। गजा के इलाके खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर खड़े भूखे फ़लस्तीनियों के हुजूम पर मिर्चों का स्प्रे और शेलिंग। इमदाद के हुसूल के लिए आने वाले 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी तंजीम का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 19 अफराद भगदड़ में कुचले गए। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की समुद्र तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समुद्र के बगैर भूख से मर जाएंगे। समुद्र उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। गजा पर इसराइली हमले जारी। सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंगबंदी माहिदे पर बातचीत के लिए आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान जौहरी माहिदे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। इसराइली फ़ज़ाया की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला, सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इत्तलात। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने दरोज़ पर हमला आवर शामी फ़ौज से फौरी तौर पर सोहदा से इनखला का मुतालबा किया था। शाम में बदू कबीले के हाथों दरोज़ कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए फसादात फ़िरका वाराना शक्ल इख्तियार कर गए। झड़पों में हलाकतों की तादाद 203 हो गई। दरोज़ अक्सरियती शहर सोयदा में जारी लड़ाई में शामी फ़ौज दरोज़ कबाइल को निशाना बना रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक झड़पों में हलाक 92 अफराद का ताल्लुक दरोज़ कबीले से है। शामी फ़ौज के 93 एहलकार जबकि 18 बदू भी जान से जा चुके हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने इसराइल से शामी अफवाज पर फ़ज़ाई हमले रोकने का मुतालबा किया है।
31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और निजकारी पर कमेटी का इजलास। यूटिलिटी स्टोर से मुतालिक निजकारी कमीशन से मुशावरत की सिफारिश। यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फ़रोख्त के इम्कानात का जायज़ा। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म की बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे पर वज़ीर दिफा को मुबारकबाद। ख्वाजा आसिफ और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कहा, बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाज़ों का दोबारा आगाज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम संग मील है। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा और सयाहत को भी फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला KP पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की एक नई दास्तान सुनने को मिलती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि कल सारी रात शदीद बारिश हुई। सुबह में लाहौर के शहरियों को सड़कों पर पानी नजर नहीं आया। नशेबी इलाकों से निकासी आपको जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। कहा, तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई का केस दोबारा सुनने के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। दरखास्त गुजार पुलिस ऑफिसर ने 3 बार तरक्की से महरूमी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड अफसरों को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि तमाम सियासी जमातें सीटें खरीदती हैं। सेनेट के इलेक्शन में अरबों रुपए कमाए जाएंगे। मैंडेट वाले पीछे रह जाते हैं और पैसों से सीट खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं। कल्लात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, 10 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। टंडुवाला यार में अक़लियती बरादरी का 3 लड़कियों का मुबैना अगवा, मुकदमा दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाहनामा समेत कानूनी दस्तावेजात दी हैं। धमकाने के इल्जामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। DG एंटी करप्शन बलूचिस्तान अब्दुल वाहिद काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान बोर्ड में जाली असनाद और रिकॉर्ड टेम्परिंग का इंकशाफ। बोर्ड के 5 एहलकार और 1 तालिब इल्म गिरफ्तार। DG एंटी करप्शन का कहना है कि वाशुक के तालिब इल्म ने बोर्ड एहलकारों की मिलीभगत से जाली मार्कशीट हासिल की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को जालसाजी के केस में कार्रवाई का हुक्म दिया था। ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर की शरह में इजाफा होने लगा। वजारत सेहत के मुताबिक हुकूमत ने इंसदाद सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन मुहिम 15 से 27 सितंबर तक चलेगी। वजारत सेहत के ज़राए के मुताबिक इस HPV वैक्सीन को मामूल की इम्यूनाइजेशन में शामिल किया जाएगा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के अख्ताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हममनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में ना होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने पर भी इत्तफाक।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं, ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। आयतुल्लाह खamenei ने कहा कि ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमरीका इसराइल के जराइम में शरीक है। चीन का ईरान की खुदमुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि चीन पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ईरान के हक़ का एहतराम करता है, ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। चीन इख्तलाफात को बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने का हामी है। ईरानी जौहरी मसले के हल और मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। कल्लात के करीब कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर फायरिंग। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े में 3 मुसाफिर शहीद, 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ अस्पताल कल्लात मुंतकिल किया जा रहा है। तर्जुमान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इसराइल की शाम के वजारत दिफा की इमारत पर बमबारी। शामी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बमबारी में सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात हैं। इसराइल का शाम में सदारती महल के करीब भी हमला। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में एक धमाका भी सुना गया।